क्लास की एक्टिविटी से आता हूं। आपने अपनी काउंटिंग लिखी 1 2 3। क्या आप समझते हैं ये एबी है? यस सर। 5 6 7 8 9 10। मैं यहीं तक की आपकी एपी ले रहा हूं। दिस इज मोस्ट कॉमन। ये काउंटिंग आप जनरली बहुत ज्यादा लिखते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10. We have 10 terms. यस सर। 10 terms means n is 10. Had there been no 10, then it will be 9. Yes sir? यस सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 10। गिनती है 10 की। अभी हमको जरूरी नहीं कि 1 से 10 संख्या ही लेते रहेंगे। अब हम आते हैं इसके सम पे। मैं इनका सम करना चाहूं, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अभी शेपी में तो फाइनाइट एपी है, हमारे पास 10 ही टर्म्स है। तो यहां फर्स्ट 10 टर्म्स का हमारे पास सम कैसे निकालते हैं? मैं पहले बिना फार्मूला निकाल रहा हूं। यस सर। इस टर्म को हम बोलते हैं A1, इसे हम बोलते हैं A10। A10। क्या बता सकते हैं कि A1 प्लस A10 क्या है? दिस इज 11। यस सर। यस सर। यस सर। मैं आपसे पूछना चाहूं कि A2 प्लस A9 क्या है? यानी एक टर्म सामने से आपको लेनी है और एक लास्ट टर्म लेनी है। फिर ये शामिल कर चुके तो ये 2 लेना है और 9 लेना है। फिर आप 3 और 8 को लेंगे और फिर 5 और 7 को लेंगे। हाँ 4 रहेगा सर। 4 और 7 को शामिल करेंगे और फिर 5 और 6 को शामिल करेंगे। आई थिंक आपके मन में एक बात आ गई कि सभी का सम 11। यस सर। यस सर। यस सर। ये सम 11 कितनी बार आता है? 5 बार। 5 बार। जो 10 का आधा है। यस सर। यानी जितने नंबर ऑफ टर्म्स हम जोड़ रहे हैं, यस सर, उसके हाफ पेयर्स इक्वल टू A प्लस AN के बन गए हैं। देखो A2 प्लस A9, मैं जनरल चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं। इट इज 11। यस सर। A3 प्लस A8। A8 अगेन 11। यस सर। फिर आगे देखिए, आप करते चले जाएं। A4 प्लस A7। इट इज अगेन 11। नेक्स्ट फिर आए A5 प्लस A6। A6। 11। यस सर। यस सर। Means we have n by 2 pairs of A plus AN. इलेवन कितने बार आया है? 5 बार। 5 बार। So A plus AN will give you sum of first and last term. किसी एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम आपको निकालना और उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? जितने नंबर ऑफ टर्म्स हों उससे, उसके हाफ से। यहां हमारे पास 10 टर्म्स थी। यस सर। यस सर। तो 10 बाई 2। 2 कितना हो गया? 5। 5। 1 प्लस 10 11। यस सर। 2 से ये 10 काट दीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाई 11, योर सम विल बी 55। 55। यस सर, नो सर। यस सर। अभी मैं एक दूसरी एपी आपके हवाले करता हूं। एक एपी आप खुद अपनी बनाएं और इसको हम देखें कि क्या हमारी बातें सच हैं। मैं अब आपकी एपी ले रहा हूं 8 11 14। ठीक है, 8
11 14 17 शाबाश 20 23 26 29 32 32 35 35 38 38 41 41 43 अब मैं ये नहीं चेक कर रहा कि ये कितने टर्म्स बनी। यस सर, मैं नंबर सिस्टम भी बदल रहा हूं कि पहले हमने 1 1 से आगे बढ़ाई की थी, तो ऐसा हर एक बार कंपलसरी होगा कि आपकी जो सम a प्लस ए एन आएगी, सभी पेयर्स यदि हम सिस्टम से अरेंज करें, एक आगे से एक पीछे से, तो सभी पेयर्स का सम कांस्टेंट होता है। देखें एक बार, तो यहां हमारे पास a1 प्लस an का पेयर कितना है? 8 प्लस पहले हम चेक करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब की बात 13 है, पेयर भी कंप्लीट नहीं होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये 13 है। कितना समा रहा बेटा? 52। 8 प्लस 44। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट सम भी क्या आप चेक कर लें? 52। क्या इसका सम भी 52 आ रहा है? यस सर। तो a2 प्लस A12 a12 अगेन 52। यस सर। यस सर। अब 14 और 38 38, तो इसे हम क्या लिखना चाहें? a3 प्लस A11 a11 अगेन 52। 17 और 35 को सम करें। 52 a4 प्लस A10 a10 52 अगेन 52। a5 प्लस A9 a9 अगेन 52। a6 प्लस A8 a8 अगेन 52। यस सर। अब एक a7 अलग रह गई। यस सर। यस सर। तो उसे कह दूं मैं हाफ ऑफ 52, यस क्योंकि एक टर्म रही है और सचमुच में वो 26 आनी चाहिए। बीच वाली टर्म आपको साफ दिखाई दे रहा है। एक बात मैंने आपको बताया था पिछली उसमें कि इसे और इसे जोड़ के 2 से डिवाइड यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे, Middle you will term get the चाहिए। middle most term। यस सर। ठीक है, यस सर। तो मुझे पहले से पता था कि इस एपी में 26 मिडल मोस्ट टर्म होगी। तो यहां a7 रह गया अकेला, तो उसे मैं कहूंगा हाफ ऑफ 52 यानी 26 है वो। तो आपके कितने पेयर्स बने? फुल पेयर्स कितने हैं? 1 2 Six. 3 4 5 6 एंड 6 एंड ए हाफ। यस सर। यदि हम यहां मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 लें, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 52 आर देयर? 6 6 एंड ए हाफ। यस सर। यस सर। और 6 एंड ए हाफ किसका आधा है? 13। यस सर, नो सर? यस सर। So we get 1 upon 2 multiplied by 13 यानी n by 2 pairs of 52। 52 के 6.5 पेयर बनेंगे आपके पास। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। अब मैं अपना वर्कआउट करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिया? a प्लस an किया। नंबर ऑफ टर्म्स गिनी कितनी है? 13 की, उसका हाफ कर दिया। आपके पास क्या आया? 13 by 2। a कितना था? 8 8। आप इसे a13 लिख सकते हैं, 44। यही तो काम कर रहे हैं हम।
कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना है 52 और कितने पेयर बने 6.5 6 and a half सो 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 52 जी सर यानी सभी का सम यदि हम 26 लें तो 13 पेयर्स है हमारे पास यस सर ये सर तो ये है आपके पास टोटल कितने बच्चे आएंगे 26 देखें तो दो बार ये है 26 देखें तो दो बार ये है और 26 2 टाइम्स ये है 26 2 टाइम्स ये है और 26 2 टाइम्स ये है और ये 26 1 टाइम सो यदि 26 के पेयर्स लेंगे यू विल गेट 13 पेयर्स ऑफ 26 और यदि हम a प्लस an के पेयर्स लेंगे यस सर ये सर तो वो कितने हैं 6 and a half तो 6.5 ये है और a प्लस an 52 था अब आप आसानी से इसे जोड़ के देख सकते हैं क्या आपके पास 338 आंसर आता है ये सर यस सर 13 6 जा 78 और 13 2 जा 26 and 7 33 so this is the formula you can find out sum of first n terms of an AP AP लेकिन ये बीच से लागू नहीं होता यदि आपको ये कहा जाए कि फर्स्ट 26 टर्म्स और फर्स्ट 48 टर्म का डिफरेंस बताओ तो आप सम ऑफ 48 पहले निकालोगे सम ऑफ 26 बाद में निकालोगे और दोनों को घटाओगे तब आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो टर्म्स हैं बीच की उनका सम आप निकाल सकते हैं स्किप करके अब हम इस फार्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कभी कभी किसी एपी में an नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि 52 टर्म्स का या 58 टर्म्स का सम बता दीजिए तो उसमें हमारे पास an नहीं होता है जैसे क्वेश्चन लेता हूं फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 58 terms of AP 5, 17, 29 and so on हमारे पास AP है 5, 17, 29 यहां आप समझ चुके हैं कि A की वैल्यू 5 है और कॉमन डिफरेंस आपका 12 है यदि 58 टर्म्स हम काउंट करें तो अभी हमारे पास 58 टर्म है ही नहीं तो दो क्वेश्चन आपके बनेंगे यस सर ये सर पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि उसमें 58 टर्म है कौन सी ठीक है दूसरा क्या बनेगा फिर वही फार्मूला सम ऑफ 58 टर्म्स का हम फार्मूला लगाएंगे यस सर ये सर तो पहला तरीका हमारे पास ये है A हमें मिला है 5 D हमें मिला है 12 अब हमें an निकालना है an क्या होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू D d a की वैल्यू यहाँ कितनी है 5 कौन सी टर्म निकालनी है 58 तो 57 रह गया ये सर मल्टीप्लाइड बाई 12 12 7 जा 84 12 5 जा 60 और 8 और 60 प्लस 5 तो 9 हो गए 9 6 मीन्स अब आपकी एपी में आपके पास लास्ट टर्म आ गई यदि आ गई तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये सर और यदि नहीं तो फिर इस ए एन को यहीं एक्सटेंड कर लीजिए यस सर ये सर देखिए आराम से यदि आप ए एन पहले निकालें फर्स्ट पार्ट इसका ये पहले सॉल्व आप कर दें तो सेकंड पार्ट में आप सीधा ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं
आप ध्यान दे रहे हैं? यस सर। यहां हमारे पास है n/2 मीन्स 58/2। 2 a प्लस an, an हमारे पास कितना आ चुका? 6 8 9 a कितना था? 5 5 प्लस 6 8 9 6 9 4 694। 4 694 मल्टीप्लाइड बाई 58 अपॉन 2। 2 से ये 29 पे कट गया। यस सर। यस सर। यस सर। क्या क्या आप इसकी मल्टीप्लिकेशन जानते हो? करना आता है? यस सर। बहुत अच्छी सी बात है। इसे 30 से मल्टीप्लाई पहले कर लो और 694 घटा देना। एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लो, इजी होता है ये मेथड। कैसे? 30 से मल्टीप्लाई करो। 0 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 28 और 3 6 जा 18 और 2, और इसमें से आपने 694 हटाना, क्योंकि हमने ये 30 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 30 से, इससे एक ज्यादा, तो एक की मल्टीप्लिकेशन वापस घटा दो। यस सर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। यू विल गेट 6 2 1। 0 ये आपका फाइनल आंसर था। मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके देख सकते हो। अब मान लीजिए कोई बच्चा ये प्रैक्टिस नहीं कर पाया, वो नहीं चाहता कि मैं ये सीधी प्रैक्टिस करूं, तो बिना an के भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर आपने करना क्या है? इस फार्मूले में an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे n/2 a प्लस an की वैल्यू लिखें a प्लस n-1 इंटू D b। a तो 2 टाइम्स हो गए। यस सर। यस सर। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यू विल गेट डायरेक्ट फार्मूला। तो इसमें सीधा ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि an हमारे पास है नहीं। तो उस स्थिति में जब आपको an नहीं दिया जाता, केवल नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया जाता है, तो उस स्थिति में आप ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि an आपके पास है नहीं। तो पेयर्स का सम आप वहां नहीं निकाल पा रहे। वास्तव में ये और ये एक ही चीज है। ये भी Sn है और ये भी Sn है। आप S58 निकालना चाहें तो यहाँ 58 और यहाँ 58 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एंड वैल्यू ऑफ A and D आर गिवन। सो मैं यही सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूं। हमें S58 निकालना है। दिस इज 58 डिवाइडेड बाई 2, 2a। 2a कितना है? 10 10। n-1 कितना है? 57 57 into 12 into 12। यहाँ 12 7 जा 84, 12 5 जा तो 684। देखो ये आ गया हमारा। यस सर। यस सर। यस सर। प्लस 10 694 694 694। कुछ गलती है मेरे हिसाब से, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई 29। तो 694 को हमने मल्टीप्लाई करना है 29 से, और वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है 20126। यस सर। यस सर। तो यहां हम सीधा लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि Sn के जो दो फार्मूले हैं वो कहां कहां अप्लाई होंगे। यस सर। आप इसमें दो क्वेश्चन कर सकते हैं, यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें सीधा फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो an निकालने की फिर जरूरत नहीं। आप मेरी बात समझ पाए हैं बेटे? यस सर। सो अगला क्वेश्चन लेंगे। पहले जरूरत है कि आप इसे समझें। स्टेटमेंट को पढ़ना और उसे समझना सबसे इंपॉर्टेंट है।
आपकी स्टेटमेंट है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, मींस फर्स्ट टर्म आपके पास 17 है, नोट डाउन करिए। A1 की वैल्यू है 17 AN और AN की वैल्यू है 350। अब यहाँ हमारे पास कॉमन डिफरेंस किसने दिया है, D इज इक्वल टू 9। तो जब आपके पास A हो, कॉमन डिफरेंस हो और NH टर्म हो, तो यहां पर आपको पहले n निकालना होगा। इस क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसका मतलब है फाइंड वैल्यू ऑफ n। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर का मतलब है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी वैल्यू ऑफ n। एंड देन व्हाट इज देयर सम, मींस फाइंड देयर सम एक्चुअली। एनसीईआरटी में या बहुत सारी बुक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि बच्चे से स्टेप वाइज एक्टिविटी कराइए, एक स्टेप से आगे दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप से आगे तीसरी स्टेप, तीसरी से चौथी, और वो ग्रेडेड फॉर्म में प्रश्न पूछते पूछते, यू माइट हैव सीन इन योर ज्योमेट्री, एक ट्रायंगल मिलता था, हाइपोटेन्यूज के ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर डलता था और वहां छोटे छोटे 5 प्रश्न दिए जाते थे। क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये साइड और ये साइड बराबर हुई, फिर नेक्स्ट क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये साइड बराबर ये हुई, तो क्या आप फाइनली ये कह सकते हैं कि ये और ये भी बराबर है। इस तरह से स्टेप वाइज ध्यान देना। आपका क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होता यदि सीधा ये लिखता ये ना पूछ के, यदि बीच में ये नहीं कहता कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर और फिर सीधा पूछता व्हाट इज देयर सम। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ एपी। 17 से स्टार्ट करके 350 तक जिसका कॉमन डिफरेंस 9 है, उस एपी का सम कितना होगा। तो फिर हमें यह सोचना पड़ता कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब बेटे आपके फार्मूले में क्या होता है, क्या आप एसएन का फार्मूला यहां लिख के देख सकते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स आपको चाहिए। n/2 A plus AN a plus AN an, तो मेरे पास यहाँ n नहीं है, yes d दिया हुआ है। ये d n निकालने में मदद करेगा। जैसे आपने एक क्वेश्चन पहले किए थे पिछली एक्सरसाइज में कि आपकी फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस 9 है, बताइए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। yes तो sir an को हमने एक्सपेंड करना है। अभी यहाँ yes sir n की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ एक्सपेंड करना पड़ेगा इसे। यस सर, नो सर। yes sir सो a plus n minus 1 into D into d is equal to 350. 350 Substitute value of a 17 17, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 9 n minus 9 350। yes sir तो हमारे पास यहाँ 9n बचा, यहाँ प्लस 8 है तो 342। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 342 डिवाइडेड बाई 9 9। क्या आप n की वैल्यू निकाल पाए? शाबाश। 38 लगा मुझे। यस सर। yes sir तो 38 n की वैल्यू आपके पास है। अब यहाँ क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या आपकी जरूरत पूरी हो गई? yes sir Now you have to apply your formula. S38 means sum of first 38 terms is equal to 38 divided by 2. I am substituting n by 38. What is a? 17 17 plus last term कितनी थी? 350 350. So यहाँ आप 19 से कैंसिल कर सकते हैं 38 को। So 19 multiplied by, यहाँ हमारे पास कितना रह गया? 367 7।
यहाँ भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। 20 से मल्टीप्लाई 367 को 20 से मल्टीप्लाई करके 90 में 367 बाद में फिर घटा दें। 19 की टेबल अक्सर बच्चों को दुखी करती है, सिंगल आप यूज नहीं कर पाते, करेक्शंस ज्यादा आती हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप क्या करेंगे? 20 से शाबाश, मल्टीप्लाई करके इसको 20 से मल्टीप्लाई करो। 20 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, ध्यान दें। 0 लगाओ एक और इसका ट्वाइस कर दो, 14, 3 3 7 और 7। अब इसमें से क्या करना आपको? 367 सब्ट्रैक्ट करना, करना 367। 7 तो आपका मल्टीप्लिकेशन आसान काम बन जाएगा। 3 7 9 6 6। Your answer will be 6 9 7 3. Yes sir? यस सर। यानी 350 और 17 का सम 19 टाइम्स आ रहा है।